अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ अचारी आलू की कतलियाँ। आलू की कतलियाँ तो हम ऑफ़ एंड ऑन बनाते ही रहते हैं। बहुत जब कुछ समझ में नहीं आता और आसानी से बन जाने वाली चीज़ होती है ये, तो हम जल्दी से बना लेते हैं आलू की कतलियाँ। आलू सबको पसंद आते हैं, यानी कि मोस्टली बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इस वजह से ये हर घर में ऑफ़ एंड ऑन बनाए ही जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं इसमें एक तो प्लेन आलू की कतलियाँ बनाते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ अचारी आलू की कतलियाँ आपसे शेयर कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ केजी मैंने आलू ले लिए हैं और उसको गोल गोल काट लिया है, गोल शेप में। और इसके अलावा मैंने इसमें जो मसाले इसके लिए लिए हैं, सबसे पहले तो मैंने लहसुन का अदरक का पेस्ट है इसमें। और इसके अलावा प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, एक दरमियानी प्याज को, बड़े साइज़ के दरमियानी प्याज को, 2 दरमियानी टमाटर को मैंने बारीक काट लिया है। इसी तरह से हरा धनिया मैंने तकरीबन हाफ़ गड्डी हरा धनिया को भी मैंने काट लिया है। और इसके अलावा जो मैं इसमें बघार के लिए, यानी जिससे कि आलू को मैं फ्राई करूँगी, उसमें इसके लिए मैंने 4 से 5 कड़ी पत्ते लिए हैं। और अजवाइन है मेरे पास, क्वार्टर टीस्पून आप कह सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ मेरे पास धनिया है, वो भी हाफ़ टी स्पून है। और ज़ीरा है, वो भी हाफ़ टी स्पून है। कलौंजी है, कलौंजी भी हाफ़ टी स्पून, या आपसे 3-4 टीस्पून भी कह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा है। और मेथी दाना है इसमें हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा जो मसाले जाएंगे वो हैं कुटी लाल मिर्चें हैं मेरे पास 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, और धनिया है मेरे पास 1 टीस्पून। जो लाल मिर्चें होती हैं ये है मेरे पास 1 टीस्पून। कश्मीरी है, लेकिन इसलिए कि मैंने कुटी लाल मिर्चें जो हैं वो इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा कलर भी इसमें आना होता है, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं। नमक है इसमें 1 टीस्पून। और इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें ली हैं। सरसों के तेल में हम बनाएंगे आलू की कतलियाँ। अचारी आलू की कतलियाँ हैं तो बहुत मज़ा आएगा सरसों के तेल में, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब देखें, इसमें मैंने तेल को गरम कर लिया है, और गरम करने के बाद मैंने इसको फ्लेम को मीडियम पे ही रखा। और इसमें मैं डाल दूँगी वो जो लहसुन का और अदरक का पेस्ट है मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं इसमें कड़ी पत्ता डालूँगी, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और साथ ही साथ मैं इसमें वो तमाम मसाले जो मैंने रखे थे, यानी कुटा हुआ धनिया था, ज़ीरा तकरीबन साबित ज़ीरा है, बहुत मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा था, मेथी दाना और अजवाइन, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। कलौंजी मैंने इसमें अभी नहीं डाला है, इसलिए कि कलौंजी अभी मैं नहीं डालूँगी, मैं लास्ट में डालूँगी कलौंजी। इसकी भी वजह है। तो बस ये मैंने मसाले को डालकर इसमें एक बघार सा बनाया। और इसमें जो चॉप प्याज है वो मैंने डाल दिया है, और उससे थोड़ा सा मैं सौते करूँगी प्याज को। ये देखें, ये चलाएँगे, इसको सौते करेंगे, और फिर इसमें टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर भी इसमें डाल दिया, और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। चलाने के साथ ही देखें, ये सारे साबित मसाले जो हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। इसे कवर कर दूंगी, 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था इसको, ताकि अच्छे से प्याज भी सौते हो जाए और टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें कटे हुए आलूओं को डाल दिया। अब इसे मैं आलूओं को इसमें पहले फ्राई करूँगी। देखें, सरसों तेल का जो कलर है वो भी कितना अच्छा आ रहा है इसमें। तो बस इसमें मैं इसको फ्राई कर लूँगी, टमाटर और प्याज और तमाम मसालों के साथ जो मैंने फ्राई किया था। इसमें अब आलू को मैं फ्राई करूँगी, और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे कवर भी करूँगी, इसलिए कि कवर करूँगी तो आलू को थोड़ा सा आलू में स्टीम आ जाए। उसके बाद फिर मैं ये देखें, स्टीम के साथ ये आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें फ्लेम को मैंने अभी तक जो है मैंने मीडियम पे ही रखा है, इसलिए कि ये काम सारा जो है वो मैं मीडियम फ्लेम पर ही अभी तक कर रही हूँ। आलू सब्ज़ी में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता कि फ्लेम लो करके उसे टेंडर होने के लिए छोड़ा जाए गोश्त की तरह। फिर इसमें सारे मसाले जो मैंने रखे थे वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड किए। अच्छा, इसमें जो ही मैंने सारे मसाले ऐड किए, इसमें से मैंने 2 चीज़ें इसमें थोड़ी सी रखी थी, वो मैं थोड़ा सा आखिर में ऐड करूँगी।
ये देखें, अब मसालों को इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है इस वक्त, बिल्कुल अचार की जैसी खुशबू होती है ना, वैसे इस तरह की खुशबू होती है इसके अंदर। और ये देखें ऑयल पे अब ये आलू, इस तरह से आलू को अच्छी तरह भून जाना चाहिए पहले। इस तरह मैंने ऑयल पे आलू को भून लिया है ऑयल के साथ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल भी जाता है क्योंकि ये अचारी आलू की कतली, और अचार में तो आपको पता है कि तेल का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब मैंने इसमें 3/4 कप पानी डाल दिया है। अब आपको ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है, फिर वही मैं कहूँगी कि जो आपको ग्रेवी वाला अगर चाहिए आलू की कतलियाँ, तो आप इसमें उस हिसाब से पानी डाल दें कि आलू क्योंकि हाफ़ डन हो चुका होता है, तो बस कितनी ग्रेवी हो। तो मैंने हाफ़ नहीं बल्कि 3/4 कप पानी डाला है क्योंकि मुझे हाफ़ कप की जो है वो रिक्वायरमेंट है इसमें ग्रेवी की। और आलूओं में ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब होने का तो चांस होता ही नहीं है, तो पकने में सिर्फ थोड़ा सा पानी, 1/4 कप पानी जाएगा और बस हाफ़ कप पानी जो है वो रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें मिर्चें निकाल ली थी, ग्रीन सी हरी मिर्चें बड़ी फ्रेश सी आ रही हैं, तो वो मैंने निकाल ली हैं। और उसमें अचारी मसाला जो मैंने तैयार किया होता है, घर पे रखा होता है मैंने खुद ही तैयार करके, जो अचारी मसाला मैंने इसमें डाला है ना, उसी अचारी मसाले से मैं उसमें कुटी लाल मिर्चें, हल्दी, ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसमें साबित मसाले के साथ ये अचारी मसाला तैयार कर लेती हूँ। और जो भी अचारी चीज़ें मुझे बनानी होती हैं, मैं ये अचारी मसाला इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसमें नमक भी थोड़ा सा, देखें ये कलौंजी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि आलू तकरीबन डन है। इस वजह से मैंने इसमें कलौंजी का इस्तेमाल किया है क्योंकि कलौंजी थोड़े से कलर भी आने का ख़दशा होता है कलौंजी से, और थोड़ी सी इसमें अगर ज़्यादा पक जाए कलौंजी तो थोड़ी सी कड़वाहट भी आती है। ये अपनी अपनी फीलिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड किया है क्योंकि अचारी है तो इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी आना चाहिए। क्योंकि मैंने जो अचारी मसाला जो को में भी जो है वो लेमन, एक बड़ा जो है वो लेमन को मैंने हाफ़ कटिंग की थी। उसके बाद मैंने उसका जूस निकाला, बहुत बड़े लेमन मेरे पास आ गए थे बड़े बड़े से, तो मैंने हाफ़ कटिंग करके उसमें से तकरीबन 2 लेमन के बराबर मेरे पास जूस आया था। मैंने इससे 2 जो खाने का चमचा होता है उसमें अचारी मसाले को मिक्स करके मिर्चों में फिल किया था, और बाकी मैंने 1 चम्मच जो है वो इसमें डालने के लिए रख लिया था क्योंकि दोनों चीज़ों से इस कतलियों जो ये कतलियाँ तैयार हुई इनमें खटास आएगी और वो थोड़ी थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी कतलियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस ये देखिए, अब मैं मिर्चों को इस पे लगा रही हूँ। ये जो फिलिंग की हुई मिर्चें हैं अचारी, इसे मैं इस पे लगा दूँगी, और मैंने इस पे लगा दिया। और इसको मैं बस 2 मिनट के लिए मैंने कवर किया था और फिर उसके बाद मैंने इसे फ्लेम बंद कर दिया और इस पे हरा धनिया स्प्रिंकल किया। देखिए कितनी मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ तैयार हुई हैं। अचारी आलू की कतलियाँ देखकर ही जो है वो खाने का दिल चाहे और भूख बढ़ जाए, बिल्कुल ऐसी ही कतलियाँ हैं। अच्छा, इन्हें जो है आम तौर पर तो चपाती के साथ या रोटी के साथ खाते हैं, पराठे के साथ मुझे बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन आप चाहें तो बॉयल्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं। आप ट्राई करके देखें, बहुत मज़ा आता है बॉयल्ड राइस के साथ इस तरह की अचारी कतलियों का। क्योंकि मैंने प्लेन कतलियाँ भी मैं लेती हूँ बॉयल्ड राइस के साथ, और अचारी कतलियाँ भी पसंद होती है अपनी अपनी। तो घर में कुछ लोगों की पसंद है चावलों के साथ भी और रोटी और पराठे के साथ भी। नाश्ते में अगर पराठे के साथ लें तो मज़ा ही आ जाए। तो बस ट्राई कीजिएगा, झटपट बनाइएगा, नाश्ते के लिए हो या जब कुछ ना समझ आए तो लंच और डिनर के लिए भी बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।